ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी। पता नहीं ये शिवानी अपना कॉलर ट्यून कब चेंज करेगी। अरे नमस्कार। कुछ नहीं, मेरे अभी एक फ्रेंड है डॉक्टर शिवानी मिश्रा, उसे मैं फ़ोन लगा रही थी। सर्दी हो गर्मी हो, कोई भी मौसम में इस लड़की को फ़ोन लगाओ, हमेशा यही कॉलर ट्यून बजती है। चलिए तो बात करते हैं इसी मौसम के बारिश की। मैं हूँ डॉक्टर अंकिता आपटे प्रभु और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल प्रभुवे 2020। जैसा कि आप सभी जानते हो, आयुर्वेद ये केवल चिकित्सा शास्त्र नहीं है, तो इसमें दिनचर्या, ऋतुचर्या, सदृत्य पालन इनके रूप में स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जीने के उपाय भी बताए गए हैं। तो आज हम बात करेंगे वर्षा ऋतुचर्या की। अब यह वर्षा ऋतु होता कब है? श्रावण और भाद्रपद ये 2 महीने, और अगर अंग्रेजी मंथ्स के हिसाब से देखना है तो जुलाई के अंतिम 15 दिन, अगस्त का पूरा महीना और सितंबर के पहले 15 दिन, इनको मिलाकर ये 2 महीने वर्षा ऋतु होता है। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम के बाद आने वाली ये वर्षा ऋतु, इसमें वातावरण कुछ ऐसा होता है, कभी कभार तेज़ हवाएं बहती है, कभी तेज़ी से बारिश होती है, तो कभी कड़ी धूप होती है। इस ऋतु में हमारे शरीर में एक सबसे बड़ी बात होती है और वो है जाठराग्नि मांद्य, यानी डाइजेस्टिव पावर कम हो जाती है। और आप सभी तो अभी जानते ही हो, जाठराग्नि मांद्य यानी डाइजेस्टिव पावर का कम होना ये सारी व्याधियों यानी डिसीजेस की जड़ है। तो इस ऋतु में खान पान में बहुत विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। तो देखते हैं इस ऋतु में क्या खाना चाहिए। पहली बात, इस ऋतु में विशेष रूप से पुराना धान जैसे कि पुराने जौ, पुराने गेहूँ, चावल, इनका खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पुराना धान आपके पास अवेलेबल नहीं है तो नए धान को थोड़ा सा भून कर आप इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी बात, मूंग आदि जो दालें हैं उन दालों को अच्छे से छौंक लगाकर खाने में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि छौंक में जो मसाले पड़ते हैं उन मसालों की वजह से खाना पचाने में मदद होती है। तीसरी बात, इस ऋतु में बहुत बार अक्सर ऐसा होता है कि बादल छाए रहते हैं, तो इसे आयुर्वेद में हम दुर्दीन कहते हैं। ऐसे समय पर अम्ल यानी कि खट्टा और लवण यानी कि नमकीन पदार्थों का सेवन करना है, और वो भी स्निग्ध पदार्थ जैसे कि घी या तेल के साथ। चौथी बात, इस ऋतु में पानी अच्छे से उबालकर फिर उसे ठंडा करके लेना चाहिए। पाँचवीं, ये बात कुछ अलग है। ग्रंथकार ने कहा है इस ऋतु में शहद यानी कि हनी का विशेष रूप से इस्तेमाल करें। अगर आपको हनी लेना है तो जो पानी आप उबाल कर ठंडा करोगे उस ठंडे पानी में हनी डालकर आप ले सकते हो। अब तक हमने देखा कि इस ऋतु में क्या क्या खाना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस ऋतु में क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहली बात है सत्तू। सत्तू का सेवन वर्षा ऋतु में वर्ज्य माना जाता है। दूसरी बात है पतला मट्ठा या छाछ इस ऋतु में ना पिए। और सबसे अहम बात, तीसरी बात, पत्ते वाली सब्जियां। इस ऋतु में पत्ते वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए। अब जैसा कि मैंने पहले कहा था, इस ऋतु में जाठराग्नि मांद्य यानी डाइजेस्टिव पावर कम हुई रहती है। तो इस डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो जब आप पहला खाना खाते हो तो पहला खाना पच जाने के बाद ही दूसरा खाना लें। इससे जाठराग्नि की मतलब डाइजेस्टिव पावर जो है वो बढ़ जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हो, आयुर्वेद में सिर्फ आहार के बारे में ही नहीं, विहार मतलब रहन सहन कैसी होनी चाहिए इसके बारे में भी वर्णन किया है। तो वर्षा ऋतुचर्या में रहन सहन में कौन सी चीज़ें करनी हैं? तो ग्रंथकार ने कहा है सबसे पहली बात, सुगंधित द्रव्य, इत्तर, परफ्यूम जैसे सुगंधित द्रव्यों का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात, वस्त्र, सूखे कपड़े, सूखे वस्त्र ही इस ऋतु में पहनने चाहिए। और तीसरी बात, इस ऋतु में स्नान करते समय उबटन का इस्तेमाल करने कहा है। अब ये उबटन क्या है, जिसे हम मराठी में उटणं कहते हैं, या फिर दिवाली के दिन में हम उबटन लगा के फिर नहाते हैं, तो वो सुगंधी उबटन जो है उस उबटन का इस ऋतु में इस्तेमाल ज़रूर करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी
कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हमने देखा कि वर्षा ऋतु में कौन सी चीज़ें करनी हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस ऋतु में कौन सी चीज़ें नहीं करनी हैं। तो सबसे पहली बात है, वर्षा ऋतु में नंगे पैर ना घूमें। अब आप कहोगे ये कौन सी बात है, लेकिन ये बात मैं छोटे बच्चों के लिए कह रही हूँ। आपने अक्सर देखा होगा, छोटे बच्चों को आदत होती है रास्ते में चलते समय अगर एक आधा गड्ढा हो जिसमें पानी जम गया हो तो उसमें जाकर वो खेलते हैं, तो वो नहीं करना है। दूसरी बात, बारिश में बिल्कुल भी ना भीगे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस ऋतु में शरीर का बल बहुत ही कम हुआ रहता है, तो इस ऋतु में व्यायाम यानी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। चौथी बात, जो मैंने गर्मी के ऋतु में कहा था कि दिन में सोना चाहिए, लेकिन वर्षा ऋतु में दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है। पांचवी बात, इस ऋतु में जैसा कि मैंने पहले कहा, शरीर का बल बहुत कम रहता है, तो इसीलिए इस ऋतु में मैथुन कर्म यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स 15 दिन के अंतर से करना चाहिए। छठी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस ऋतु में कभी कभार कड़ी धूप रहती है, तो इस कड़ी धूप में बिल्कुल भी नहीं घूमना चाहिए। इस वर्षा ऋतु में शरीर में वात की वृद्धि यानी वात का प्रकोप हो जाता है, और जिन्हें पहले से ही वात व्याधि यानी जोड़ों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, काफ मसल पेन या स्पॉन्डिलाइसिस, साइटिका जैसे व्याधियां हैं, उनको इस बढ़े हुए वात की वजह से उनकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो ऐसी तकलीफ़ ना बढ़े, इसके लिए ग्रंथकार ने कहा है बस्ती कर्म, जो पंचकर्म के 5 कर्म हैं उसमें से एक कर्म है बस्ती कर्म, वो करने का विधान किया है। लेकिन बस्ती कर्म करने के पहले आप अपने नज़दीकी वैद्य की सलाह ज़रूर लें। आयुर्वेद से रिलेटेड और भी कोई शंका या डाउट्स आपको हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें ज़रूर पूछें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और इस मौसम की बारिश को ज़रूर एंजॉय करें। धन्यवाद।